क्या उसमें अधिकारी अपनी सिफारिश लगाएंगे, या टेस्ट होगा तो कैसे होगा, क्या उसका कोई इंटरव्यू प्रोसेस होगा, ये सब अभी कैसी है गफलत में, इसके बारे में कोई नहीं पता। आज अगर 100 युवाओं से पूछोगे तो 100 के 100 आपसे कहेंगे बहुत ही बेकार चीज एक तरीके से सरकार ने लागू की है। आप रेगुलर भर्ती निकालिए, समय पर भर्ती निकालिए, तब भी युवा आपको मिलते हैं। उसमें वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लीजिए कि कोई अगर वॉलंटियर रिटायरमेंट 4 साल के बाद लेना चाहे तो ले सकता है, आपको तब भी बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो 4 साल बाद सेना को छोड़ना चाहेंगे, जो कंटिन्यू करना चाहे, अपने उसने जीवन दिया है वो कंटिन्यू करे। अब समझिए एक और महत्वपूर्ण बात, वो 10वीं और 12वीं से ले रहे हैं, समझ रहे हो? जब आप 4 साल ड्यूटी करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई अतिरिक्त कोर्स कर लोगे या आप कोई और बड़ा कोर्स कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। 4 साल बाद वो बंदा बाहर आ गया, वो बाहर सिविल में आके क्या करेगा? क्योंकि उसकी पढ़ाई के, उसके समय के जो 4 साल हैं, लोग इसके बारे में तर्क क्या दे रहे हैं, वो कोई अल्टरनेटिव कैरियर बनाएंगे। भाई कोई भी कैरियर बनाने के लिए 2-3 साल तो चाहिए ना। क्या वो व्यक्ति सेना से आके फिर कोई और पढ़ाई करके कैरियर बनाएगा? कैरियर तो 10वीं और 12वीं के लिए चुनते हैं ना। कोई भी कैरियर क्या कोई व्यक्ति 4 साल के लिए चुनता है? नहीं चुनता। जो ये लोग कह रहे हैं उनके बच्चों को एक बार 4 साल भेज के देखो, क्या आपने कभी भी कोई कैरियर सुना है कि 4 साल के लिए देखा हो? कैरियर का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम। आप ऑप्शन दे दो कि भाई 4 साल बाद भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कि 4 साल करके, तो ये थोड़ा सा इश्यू है। फिर जब आप पूरी 4 साल दिन रात ड्यूटी करोगे तो आपको वहां कोई ऐसा नहीं कि आप कोई ITI का कोर्स कर लोगे या कोई कोडिंग सीख लोगे या कोई आप बड़ा कोर्स कर लोगे। आप सिविल से करते कट जाओगे, कोई बड़ा कोर्स नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा? कोई अल्टरनेटिव कैरियर नहीं है। एक कैरियर है, जाके फिर गार्ड की नौकरी करो बैंक के आगे, या फिर 11 लाख रुपए जो मिल रहे हैं इससे कोई परचूने की दुकान खोलो। भाई 11 लाख रुपए उसको 4 साल में मिले, उस पैसे का होगा कि आदमी घर नहीं बना पाता, बहन भाई की शादी नहीं कर पाएगा। आदमी क्यों नौकरी करता है? सेना में जाता है GD से, एयरफोर्स में जाता है एयरमैन से, या नेवी में जाता है सेलर आदि से। क्यों जाता है? ज्यादातर आपको किसानों के बच्चे मिलेंगे, ज्यादातर आपको गरीब परिवारों के बच्चे मिलेंगे, मतलब ज्यादा जिनकी कमाई नहीं है, जो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग डॉक्टरी नहीं करा सकते, गए। सेना में जाने का जोश होता है, पूरी अपना पूरा कैरियर की अब हम सेना में, अच्छी तनख्वाह होती है जब रेगुलर होते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, पेंशन इत्यादि, मतलब जीवन सेफ होता है। ठीक है भाई। क्यों? गरीब परिवार है, किसान परिवार है, तो होती है कि घर में बहन है उसकी शादी कर देंगे। आपने देखा होगा जितने युवा भर्ती होते हैं 1-2 साल में अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निपटा रहे होते हैं, लोन आदि लेकर अपनी तनख्वाह पर घर बनाते हैं, माता पिता का सहारा बनते हैं, छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं, कोई घर में भाई या बहन शादी लायक होते हैं तो उनकी शादी कराते हैं। सब लोग यही करते हैं ना, जो नॉर्मल किसी भी जगह चले जाओ आप, उनकी शादी होगी। 11 लाख रुपए में तो आदमी कोई अपनी सिस्टर की शादी नहीं करा सकता। 4 साल बाद या तो उसके कैरियर का कुछ दो कि भाई आप यहां जा सकते हो, आप यहां जा सकते हो, या क्या उस पे कोई कोई मतलब वो दुकान खोले पकौड़ी की और चाय की 11 लाख रुपए में, या परचूने की, अपना घर भी ठीक कर लेगा उसमें। 21,000 रुपए जो उसे मिल रहे हैं उसके इन हैंड, 21-22 जितने भी मिल रहे हैं, उनसे तो व्यक्ति अपना खाना खर्चा चलाएगा घर का। कितने रुपए होते हैं? 20,000 ऐसे। तो आदमी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो एक परमानेंट होता है तो 8-10 साल में अपने घर को अच्छा कर लेता। मैं अपने पड़ोस की बता रहा हूं, मेरा दोस्त था, बहुत गरीब परिवार, जैसे हमारे पिताजी जब लगे थे अपने जमाने में फौज में, तो हमारे जो दादाजी थे वो जो बुग्गी होती है, बुग्गी भैंस आप जानते होंगे, उससे ईंट और मिट्टी ढोने का काम करते थे। तो मतलब लगी, जब चाहे कितनी भी कम तनख्वाह होती थी, लेकिन उसी के सहारे धीरे धीरे फिर चाचा जी की लगी, तो मतलब मिल मिला के घर एक ऐसे लेवल पे ले आए कि दादाजी उसे, जब वो मेहनत का काम होता था, बुग्गी भैंसा मिट्टी भरनी, ईंट भरनी, तो उससे आदमी बीमार भी होता है, तो लेकिन वो कम से कम ऐसे कि उनको एक अच्छी जिंदगी मिल गई। यही सबका सपना होता है सरकारी नौकरी में जाने का, कि हम अपने परिवार को, माता पिता को, हमारे पिताजी की नौकरी थी तो हमें पढ़ा लिखा लिया अच्छे से। हम ये नहीं कहते कि भी हम अरबपति या कितने, लेकिन हाँ अच्छी शिक्षा दी, अच्छा जीवन दिया,
इसी के लिए लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इसी के लिए भारत माता की सेवा करते हैं कि परिवार भी हमारा सकुशल रहेगा और जीवन भी अच्छा चलता रहेगा। अब यहां पर जब ये ऐसी चीजें आती है तो सबसे पहले तो मेरी समझ में नहीं आती कि जो चीफ है सेना के, उन सबको समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई आपको इस पे 4 साल के लिए चुने तो कैसा लगेगा। कैरियर चुन रहे हैं हम लोग, 10वीं 12वीं 17.5 साल